साथियों, आप सभी का अपना गुरुजी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आज का हमारा जो बिंदु है यतन विवेक का बिंदु है। हमने पहले संधि पढ़ लिया, समास पढ़ लिया, लकार पढ़ लिए। ये बिंदु अपना गुरुजी यूट्यूब चैनल पे हमने पढ़े हैं। आप ज़रूर हमारे वीडियो को देखिए और हमें कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको कितना समझ में आया है। जैसे कि कहा जाता है कि मेहनत और सफलता के लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत कीजिए, तन्मयता और एकाग्र चित्त के साथ में आप अपने अध्ययन में लग जाओ। जैसे कि आज का जो हमारा बिंदु है यतन विवेक के बारे में। यतन वो होते हैं जैसे यहाँ वर्णों के उच्चारण, वर्णों के उच्चारण में किए जाने वाले आंतरिक प्रयासों को यतन कहा जाता है। तो यतन के बारे में हम देखते हैं कि यतन क्या है, यतन किसे कहते हैं। कि जो भी वर्ण होते हैं और जिन वर्णों का जो उच्चारण किया जाता है, वर्ण होते हैं, वर्णों का जो उच्चारण किया जाता है, तो उच्चारण करने से पहले जो आंतरिक रूप से जो प्रयास किए जाते हैं, उन प्रयासों को ही यतन कहा जाता है। कि हम कोई भी वर्ण बोलने से पहले जो भी प्रयास करेंगे, वर्ण को बोलने से पहले जो भी प्रयास करेंगे, वो प्रयास ही यतन कहलाता है। हम सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि वर्णों को बोलने से पहले जो प्रयास किया जाता है वो प्रयास ही यतन कहलाता है। अब हम बात करते हैं यतन कितने प्रकार के होते हैं। तो यतन दो प्रकार के होते हैं। यतन दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं यतन, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं यतन? यतन भाई दो प्रकार के होते हैं। जैसे कि देखिए यतन दो प्रकार को कौन कौन से होते हैं। एक तो देखिए आभ्यंतर। कौन सा यतन होगा? एक तो आभ्यंतर यतन और दूसरा होगा बाह्यतन। बाह्यतन यानी यतन ये दो प्रकार के हो गए। एक तो आभ्यंतर यतन हो गया और दूसरा होगा बाह्यतन। अब हम बात करते हैं आभ्यंतर यतन कौन से होते हैं और बाह्य यतन कौन से होते हैं। आभ्यंतर तो यतन कौन से होते हैं और बाह्य यतन कौन से यतन होते हैं। जैसे कि हम आभ्यंतर यत्नों की बात करते हैं पहले। तो आभ्यंतर जो यत्न होते हैं, वर्णों के उच्चारण से पहले किए जाने वाले आंतरिक जो प्रयास होता है वो आभ्यंतर यत्न होता है। यानी वर्णों के उच्चारण से पहले जो किया जाने वाला आंतरिक जो प्रयास होता है वो आभ्यंतर यत्न ही होता है। यानी वर्णों से पहले जो किया जाने वाला उच्चारण है वो आभ्यंतर होता है और वर्णों के उच्चारण के बाद में किया जाने वाला, उच्चारण के बाद किया जाने वाला जो प्रयास होता है वो बाह्यतन होता है। देखो सीधी सी बात है, पहले होगा पहले प्रयास। हम यहां देखेंगे पहले प्रयास, वो तो होगा अभ्यंतर। वर्णों के उच्चारण से पहले प्रयास किया जाएगा वो अभ्यंतर होगा। और बाद में प्रयास यानी वर्णों के उच्चारण में किया जाने वाला बाद का जो प्रयास होता है वो बाह्यतन कहलाता है। अब बात करते हैं, आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि आभ्यंतर यतन कौन से होते हैं और बाह्य यतन कौन से होते हैं। आभ्यंतर यतन तो होते हैं कि जो वर्णों के उच्चारण से पहले यानी आंतरिक रूप से जो प्रयास किया जाता है वो आभ्यंतर होते हैं। और मतलब बाह्य रूप से यानी बाद में किया जाने वाला आंतरिक प्रयास, बाद में किया जाने वाला आंतरिक प्रयास बाह्यतन कहलाता है।
अब बात करते हैं आभ्यंतर यतन कितने प्रकार के होते हैं, बाह्य यतन कितने प्रकार के होते हैं। आभ्यंतर यतन 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। यानी लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आभ्यंतर 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। और सिद्धांत कौमुदी के अनुसार देखेंगे तो ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। अभी हम आभ्यंतर यत्नों के बारे में पढ़ लेते हैं पहले। तो आभ्यंतर यत्न लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार हम देखते हैं तो 5 प्रकार के होते हैं, और सिद्धांत कौमुदी के अनुसार देखते हैं तो ये 4 प्रकार के होते हैं। अब ये 4 प्रकार के, 5 प्रकार के कौन कौन से अभ्यंतर होते हैं वो देखिए। ये 5 प्रकार के कौन से हैं, स्पष्ट यतन, ईसत स्पष्ट यतन, ईसत विवर्त यतन, विवर्त यतन और संवर्त यतन। ये लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। सिद्धांत कौमुदी के अनुसार ये विवर्त वाला नहीं होता, ईसत विवर्त नहीं होता है, यानी ये विवर्ती होता है। ऐसे ये चारों हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं, और व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के अगर अनुसार देखेंगे तो वो भी 4 प्रकार के होते हैं। व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार देखेंगे तो 4 प्रकार के होते हैं, उसमें भी ये नहीं होता है। यानी सिद्धांत कौमुदी और व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार देखेंगे तो स्पष्ट, ईसत स्पष्ट, विवर्त और संवर्त, ये 4 होते हैं। पर लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार देखते हैं तो स्पष्ट, ईसत स्पष्ट, ईसत विवर्त, विवर्त और संवर्त, ये ऐसे होते हैं 5। अब हम इन 5 जो अभ्यंतर यतन हैं उनको देखते हैं कि इनमें कौन कौन से जो वर्ण हैं वो आते हैं। तो पहले स्पष्ट होते हैं। स्पष्ट वर्ण इनको बोलते हैं स्पर्श वर्ण, यानी ये स्पर्श वर्ण होते हैं। अब स्पर्श वर्ण आपको पता होगा, यानी कै से, कै वर्ण से लेकर के मैं तक, यानी कु, चू, टू, तू और पू, यानी ये वर्ण, इनको दूसरे शब्दों में हम कैसे, उदित वर्ण भी होते हैं। उदित वर्ण कौन से वर्ण होंगे, उदित वर्ण। यानी कैवरग, चैवरग, टैवरग, तैवरग, पैवरग, यानी लास्ट में हम कह सकते हैं कैसे मैं तक। ये स्पष्ट 25 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, 25 वर्ण होते हैं स्पष्ट वर्ण में। अब आ जाइए ईसत स्पष्ट यतन में, ये होते हैं अंतस्थ, अंतः स्थ वर्ण होते हैं, अंतः स्थ वर्ण होते हैं, अंतः स्थ वर्ण होते हैं। और ये कौन से वर्ण होते हैं, य, व, र और ल, ये वर्ण होते हैं। यानी इनको ईसत स्पष्ट यतन भी बोलते हैं और अंतस्थ, अंतःस्थ वर्ण भी बोलते हैं। य व र ल को, य व र ल को अंतःस्थ वर्ण भी बोलते हैं और ईसत स्पष्ट वर्ण भी बोलते हैं। अब आती होती है आगे ईसद विवर्त की। ईसद विवर्त, इसमें होते हैं उष्म वर्णों, यानी कौन से वर्ण होते हैं इसमें, उष्म वर्ण होते हैं। उष्म वर्ण कौन कौन से होते हैं, स, स है, ये उष्म वर्ण होते हैं। यानी ईसद विवर्त भी बोलते हैं इनको, स है, स है, और उष्म वर्ण या ईसद विवर्त वर्ण बोलते हैं। अब बात होती है विवर्त की। विवर्त में आते हैं स्वरों को, स्वरों को, यानी अच वर्ण, अच वर्ण, अच वर्ण विवर्त होता है। अब बात करते हैं संवर्त की। संवर्त में क्या होता है कि ऋस्व, क्या ऋस्व की बात करते हैं इसमें, ऋस्व ए, कौन सा ए, ऋस्व ए का लौकिक, हम कैसे तरीके से कहेंगे, लौकिक प्रयोग। लौकिक प्रयोग में संवर्त का प्रयोग होता है। यानी व्याकरण की प्रक्रिया दशा में देखते हैं तो विवर्त ही होता है। अगर वैसे देखेंगे तो व्याकरण की दृष्टि में तो ये विवर्त ही होता है, पर ये ऋस्व अ है, ये लौकिक प्रयोग में संवर्त में प्रयोग होता है। अब आपको ये
5 बाह्यतन समझ में आ गए होंगे। स्पष्ट में कौन से वर्ण आते हैं? स्पष्ट में आते हैं कैसे लेकर मैं तक 25 वर्ण आते हैं, स्पष्ट वर्ण और उदित वर्ण भी बोलते हैं इनको। इस ईसत स्पष्ट में होते हैं, अंत स्थ वर्ण होते हैं, यह वह ल होता है। ईसत विवर्त में तो उन वर्ण होते हैं जो स है होता है। विवर्त में स्वर आते हैं और संवर्त में ऋस्व ए होता है जिसका लौकिक प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं भाई यत्नों की। अब हम बात करेंगे भाई यत्नों की। भाई यतन कितने होते हैं? तो भाई यतन भाई यतन 11 होते हैं। कितने होते हैं? भाई यतन 11 होते हैं। ये भाई यतन कितने होते हैं? 11 होते हैं। विवार, संवार, समास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात और सवरित, ऐसे ये 11 होते हैं। इनमें प्रारंभ के, जैसे कि मैं यहां लिख देता हूं, विवार, यहां लिखते हैं मित्रों, देखिए बाह्य यतनों की बात चल रही है। बाह्य यतन 11 होते हैं और ये कौन कौन से होते हैं? जैसे कि विवार, संवार, समास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात और सवरित, ये ऐसे 11 होते हैं। अब इसके प्रारंभ के जैसे ये 8 हैं। प्रारंभ के 8 ये यतन व्यंजनों से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं भाई? व्यंजनों से। व्यंजनों से, यानी ये प्रारंभ के कितने? 8 हैं। यानी 1, 2 विवार, संवार, समास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, ये 8 यहाँ तक व्यंजनों से जुड़े हुए हैं। और अंतिम 3 हैं ये स्वरों से जुड़े हुए हैं। ये स्वरों से जुड़े हुए हैं, ये स्वरों से जुड़े हुए हैं, ये स्वरों से जुड़े हुए हैं। अब इनकी हम बात कर लेते हैं। जैसे कि देखिए कि इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं। इनमें देखिए जैसे कि हम इनको याद करने का तरीका भी आपको बता रहे हैं कि बहुत ही अच्छा तरीका है इनका याद करने का। जैसे कि अघोष, विवार, समास 3 है। अघोष, विवार, समास ये 3 है। तो इनको आप ऐसे भी याद करते हो, ए वी फिर इसका सवास, अविश्वास। अविश्वास एक शब्द हो गए, एक शब्द में ये पूरे याद हो गए। अविश्वास में ऐसे अघोष, वि से विवार और समास इस ऐसे कैसे गए। अब देखिए इनमें कौन कौन से वर्ण आते हैं। वर्ग का पहला और दूसरा, वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आता है। साथ में इनके कौन कौन से वर्ण आते हैं? साथ में इनमें आते हैं स, और विसर्ग। और कौन सा आएगा? विसर्ग आएगा इनमें, स और विसर्ग। फिर इनके साथ में जीवामूल्य आता है, जीवामूल्य आता है। और उपध्यमानीय आता है, उपध्यमानीय प्लस यम बनाते हैं। कौन से बनाते हैं? यम। यम में पहला और दूसरा, वर्गों का पहला और दूसरा वर्ण आता है। अब आपको देखिए यहाँ अघोष, विवार, समास में वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आता है, वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण आता है। साथ में स, विसर्ग, जीवामूल, उपमध्यमान और यम का वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आता है। अब आगे हम बात करते हैं घोषणा, घोष, सवार, नाद। इसको याद करेंगे हम, घोषणा,
देखो घोषणा से याद हो जाएगा। घो से घोष हो गया, ना से नाद, से सवार हो गया, ना से नाद हो गया। अब इनमें हो गया वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आता है। इसमें वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आता है। साथ में क्या कौन कौन से वर्ण आते हैं इसमें? अंतः स्तवर्ण आते हैं। अंतः स्तवर्ण में आते हैं य, व, र, ल। अंतः स्तवर्ण आते हैं इसमें। साथ में है आता है इसमें, और अनुस्वार आता है इसमें, अनुस्वार आता है इसमें, और यम वर्ण आता है। कौन सा वर्ण आता है? यम। यम यम का कौन कौन से यानी वर्गों का तीसरा और चौथा वर्ण आएगा। अब देखिए इसमें सुनो, घोषणा में यानी घोष सवार नाद में वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आता है। साथ में अंतस्वर्ण यानी यह वर्ण आता है, और है आता है, अनुस्वार होता है, यम वर्ण आता है। आगे हम बात करते हैं अल्पप्राण। अल्पप्राण में प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा, प्रत्येक वर्ग का कौन सा वर्ण आएगा? पहला तीसरा पांचवा प्लस में य, व, र, ल वर्ण होते हैं, यानी अंतः स्थ वर्ण होता है। अंतः स्थ वर्ण भी इसमें आते हैं। वर्ग क्या पहला तीसरा पांचवा वर्ण आए वहां पर अल्पप्राण होता है। अब महाप्राण की बात करते हैं। महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण आता है, और इसमें स, और है, यानी ऊष्म वर्ण आता है। कौन से वर्ण होते हैं? ऊष्म वर्ण होता है। तो ये महाप्राण में होता है। वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण महाप्राण में होता है। स है होता है। आगे हम जैसे कि बात करते हैं अब उदात, अनुदात और सवरित। लास्ट के जो बच रहे हैं, उदात यानी उच्चैर उदात, ऊपरी भाग में निष्पन्न स्वर होता है। उदात की हम बात करते हैं तो इसमें कोई चिन्ह नहीं होता है। उदात में कोई चिन्ह नहीं होता है। उदात में कोई चिन्ह नहीं होता है। चिन्ह नहीं होता है। उदात में कोई चिन्ह नहीं होता है। यानी इसका उदाहरण जैसे हम देखते हैं तो आ, ई, ऊ ये होते हैं। यानी ये इसका हम कह सकते हैं हस्तचल, यानी ये सिर होता है। क्या होता है? ये सिर होता है। अब जैसे बात करते हैं, इसमें कोई चिन्ह नहीं होता है। उदात में कोई चिन्ह नहीं होता है। इसके उदाहरण देख लिए, आ, ई, ऊ ये होता है, और इसका मतलब अगर हस्त संचलन अगर देखेंगे तो क्या रहेगा? सिर रहेगा। क्या रहेगा? सिर रहेगा। अब अनुदात की बात करते हैं। अनुदात में यानी नीचे अनुदात यानी अधो भाग में निष्पन्न स्वर रहेगा। इसमें नीचे आड़ी रेखा रहेगी, यानी नीचे आड़ी रेखा होती है। इसमें आड़ी रेखा होती है, जैसे कि हम कहते हैं अवांग, अवांग, यानी इसमें ए के नीचे ऐसे जैसे आड़ी रेखा होगी, आड़ी रेखा आ जाती है। जैसे ए है, आ है, ई है, तो इनके नीचे जैसे ये आड़ी रेखा होगी, है ना। ये अनुदात में होती है आड़ी रेखा, आपको ध्यान रखना। और इसका जो हस्त संचल बताया गया है वो क्या बताया गया है? हृदय बताया गया है। क्या बताया? हृदय, यानी हृदय होता है। अब सवृत की बात करते हैं हम। सवृत की किसकी बात करते हैं? सवृत की। सवृत में समाहार सवृत होता है, उदात व अनुदात का मिश्रण होता है इसमें, और ऊपर खड़ी रेखा होती है। इसमें ऊपर खड़ी रेखा होती है, खड़ी रेखा होती है, ऊपर खड़ी रेखा होती है इसमें। जैसे इसका वो बताया गया है, कव, वो, अश्वा, तो इसमें ऐसे जैसे ऊपर की ओर रेखा खींच दी गई। इसका जैसे ए, आ, ई, तो इनमें ऊपर ऐसे रेखा खींच दी, ऐसे रेखा होती है। इसमें खड़ी रेखा होती है, खड़ी रेखा होती है, ऐसे खड़ी रेखा होती है। और इसका जो हस्त संचलन बताया गया है वो करण मूल बताया गया है। क्या बताया गया है? करण मूल बताया गया है।
तो यहाँ तक आपको समझ में आएगा मित्रों, कितना आपके समझ में आया आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। और इसमें जैसे कि हम प्रत्येक स्वर के 3 भाई यतन होते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित होता है। प्रत्येक वर्ण में चाहे स्वर या व्यंजन हो तो एक ही आभ्यंतर यत्न होता है। और जैसे कि प्रत्येक व्यंजन के 4 भाई यतन होते हैं, जैसे 3 व्यवहार, संवार, घोष, संवार, नाद, घोष, एक अल्पप्राण और महाप्राण होता है। तो साथियों, आपको कितना क्या समझ में आया आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और अपना गुरुजी यूट्यूब चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। अब आने वाले वीडियो को आप तुरंत प्राप्त करें। धन्यवाद। वंदे मातरम।